हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यूनिवर्स का एक और नियम, एक और रहस्य जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो ये है कि देखिए, आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की लाइफ में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सारी ट्रिक्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे कई राज है। उसमें से एक और राज आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे साथ क्या होता है ना, कि हम टेक्निक तो सारी लगाते हैं बट कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमको छोड़ना पड़ती है, हमको सरेंडर करना पड़ती है। उन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और वो क्या है, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना कि जैसे आप अगर कुछ, आपकी कोई बुरी आदत है, सिगरेट पीने की आपकी आदत है, समझना मेरी बात, आपकी सिगरेट पीने की आदत है, तो ये बात अगर आपको आपके पिताजी को पता चल जाए तो वो आपको एक नया कुछ भी मोबाइल फ़ोन ला के देंगे। बेटा ये ले, ये तू मुझसे मोबाइल मांग रहा था ना, ये ले। मेरा मन आज खुश हो गया। क्यों पिताजी, क्या हुआ ऐसा? बोले तू सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, हैं, बढ़िया पार्टीज़ में जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा तू जो मांगेगा ना, क्योंकि डिमांड तो हमारी रहती है कि पापा मुझे ये ला के दो, दे देंगे क्या ला के? नहीं देंगे। वो सबसे पहले हमारे ऊपर चिल्लाएंगे, और जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो कभी भी ला के नहीं देंगे। बोले जब तू इन चीज़ों को छोड़ेगा तब तेरे को मिलेगा। तो सोचो, जब हमारे पिताजी हमको हमारी बुरी आदत की वजह से जो हम मांग रहे हैं वो ला के नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो 10th में उसके 98% बन गए, तो पिताजी क्या बोलते हैं, अगर तेरे इसमें 98% बन गए तो तेरे को लैपटॉप ला के दिलाऊंगा, तेरे को गाड़ी दिलाऊंगा, जो तू बोलेगा वो ला के दिलाऊंगा। ऐसा होता है ना 10th क्लास में जब हम थे। तो कब दिला रहे हैं वो लाके हमको? जब हमने अच्छा काम किया। कब नहीं दिला रहे हैं, कब हमसे लड़ रहे हैं, कब चिढ़ रहे हैं हमारे ऊपर, कब गुस्सा कर रहे हैं, जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको पता है कि क्या चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं होने देगी। जैसे जब आप बेईमानी करते हैं, जब आप ईमानदार नहीं होते हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे बैठेगा? क्योंकि जब अपने पिताजी हमको नहीं दे रहे हैं, तो सोचो यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसने हमको बनाया, वो कहाँ से देगा? उसके भी कुछ नियम होंगे। हाँ, वो बोलता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन पता सबको है। मैं बोल तो रहा हूँ। तो जब आप ईमानदार होंगे तो आप एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। फिर आप अगर कोई ट्रिक लगाएंगे, कोई ट्रिक लगाने बैठेंगे, तो आपको अंदर से लगेगा कि यार मैंने आज अच्छा काम किया है ना, मैंने आज ईमानदारी का काम किया, तो आपकी वाइब्रेशन थोड़ी और हाई होगी और वो टेक्निक थोड़ी सी और वैल्यूएबल हो जाएगी। अब दूसरी बात, जब आप दूसरों की हैप्पीनेस को देख के खुश होने लगेंगे, है ना, जब आप दूसरा कोई खुश हो रहा है, जैसे मान लो आपके घर में चलते हैं, आपका छोटा भाई है और आपके छोटे भाई को देख के आपको जलन हो रही है, तो आपके मम्मी पापा को ये बात अच्छी लगेगी? उनको अच्छी नहीं लगेगी। वो बोलेंगे यार तू छोटे भाई से नफरत क्यों करता है, तेरा भाई है ना वो। तो वैसे ही यूनिवर्स क्या मेरा अकेले का है? यूनिवर्स तो सबका है। अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा यार तू यार इससे ईर्ष्या क्यों कर रहा है तेरे छोटे भाई से? मैं बोलूँगा ये मेरा छोटा भाई थोड़ी है, ये मैं तो जानता भी नहीं इसको। पर यूनिवर्स तो सबके लिए एक है। तो जब हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तब भी हमारी वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो ये है कि आपको बिल्कुल शांत, है ना, कम गुस्से वाला, बिना किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी के प्रति मन में गलत भाव नहीं रखना, किसी को अपनी वजह से कोई चोट नहीं पहुंचे, किसी को अपनी वजह से कोई परेशानी नहीं हो। जब ये भाव आपके अंदर आने लग जाएंगे कि यार मुझे सबका अच्छा सोचना है और मुझे किसी किसी भी व्यक्ति को मेरी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैं ईमानदार रहूँगा और मैं लॉयल रहूँगा। एक और चीज़ सबसे बड़ी होती है लॉयल्टी। लोग लॉयल नहीं रह पाते। अरे किसको क्या पता चल रहा है, मौज करो। मौज कभी नहीं होती है। आप समझना कि मौज, असली आनंद वो है कि जो आपके अंदर से आपको मिलेगा। बाहर ये जो लोग ढूंढते फिर ना क्लब में, इधर उधर इंजॉय, ये परेशान जब होते हैं ना तो वहाँ इंजॉय ढूंढते हैं, पर वास्तव में इनको मिलता नहीं है। यानी इसमें क्या इंजॉय आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। असली आनंद आपके अंदर से आता है, और वो तब होता है जब आप यूनिवर्स के नियमों का पालन करते हैं, जब आप ईमानदार होते हैं, जब आप सच्चाई पे चलते हैं, जब आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है। फिर देखो आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, और जो आप चाहेंगे वो आपके पास जल्दी आने लगेगा। तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है,
और वो ये है जो मैंने अभी आपको बताई। थोड़ा सा मुश्किल है पर करना पड़ेगा, किसी की बुराई नहीं करना। और आप ये चीज़, भगवान का नाम लेना, है ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी से बहुत फर्क पड़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, देखो आप एक चीज़ देखो कि एक व्यक्ति है जो कि अच्छे वीडियोस देख रहा है मोबाइल पे, है ना, वो कुछ कथा सुन रहा है या प्रवचन सुन रहा है या वो भगवान के भजन सुन रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो गंदी चीज़ें देख रहा है मोबाइल में, तो दोनों के चिंतन में फ़र्क पड़ेगा। इसके दिमाग में हमेशा बस वही चीज़ चलती रहेगी, तो इसकी एनर्जी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। वो कहीं भी जाएगा ना, शादी में जाएगा, किसी को भी देखेगा तो उसको वही दिमाग में चलेगा, हर जगह वही वही। क्योंकि दिमाग का खेल कैसा है, आप एक गाना सुनना आज 5 बार, एक गाने को 5 बार, है ना, आईना बता मुझको, है ना एक गाना, अच्छा सा याद आ रहा था मुझे, आईना बता मुझको उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। इस गाने को आप 5 बार सुनना। 6वीं बार आप कुछ काम करते रहेंगे, मतलब कुछ भी, आप जैसे मान लो खाना बना रहे हैं, तो खाना आईना बना उनका दिल चुराना है, ऐसा चलता रहेगा आपके अंदर। तो ये होता है चिंतन। तो जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ आप सुनते हैं, उसी का आपके अंदर चिंतन चलता है और उसी के ऊपर आप क्रिया करते हैं, एक्टिविटी, एक्शन। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्योंकि ये जो भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हर जगह मेरी ऊर्जा जाएगी, ऑटोमेटिक चीज़ें होगी, ऑटोमेटिक चिंतन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे बनो। जितने आप अच्छे बनने लगोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपके पास आने लगेगी, यूनिवर्स की नज़र पूरी आपके ऊपर पड़ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको त्याग करनी पड़ेगी, कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा त्याग है। इतना आसान नहीं ईमानदार होना, आपको अच्छा सोचना पड़ेगा लोगों के लिए, बहुत आसान, इतना आसान नहीं है। निंदा रस में बहुत मज़ा आता है, निंदा नहीं करनी किसी की, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज एक छोटा सा वीडियो बनाना था, सोचा आपको बता दूँ। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और जो आप चाहते हैं उसके बारे में विचार करिए, अच्छे विचार। वो कैसे देना है, यूनिवर्स सब योजना बना देता है, सब ला के दे देगा वो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो नया हमारा कोर्स है 21 डेज वाला, वो शुरू हो रहा है 5 मई से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक वर्कशॉप भी ले रहा हूँ मैं 1 मई को, 3 आवर्स की, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3 आवर्स की रहेगी वो, है ना, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।